बिहार में मुखिया चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और बड़ी जानकारी जो आ रही है वो तारीख महीने को लेकर आ रही है। जहां बिहार में अगले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच कराए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुट चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव 9 चरणों में कराए जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक ही है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है ताकि नई पंचायत सरकार समय पर बन सके, दिसंबर तक सारा काम पूरा हो जाए। इस बार पंचायत चुनाव 9 चरणों में कराने की तैयारी है। इसका मुख्य कारण ईवीएम की उपलब्धता बताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास करीबन 32,000 ईवीएम हैं। इन्हें अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एक जिले को 2 चरणों के लिए ईवीएम दी जाएगी और बाद में उन्हें दूसरे चरणों में फिर से उपयोग किया जाएगा। ईवीएम में एक अलग तरीके की मेमोरी चिप सिस्टम लगाया जाएगा जिससे मतदान का जो डेटा है वो सेफ रहेगा। इस बार पंचायत चुनाव 2011 के जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि आरक्षण और सीटों का निर्धारण पुरानी जनसंख्या के अनुसार ही होगा। आपको बताते चले कि नई जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए 15 साल पुराने डेटा को आधार बनाया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत, वार्ड और जिला परिषद की सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना अगस्त के महीने में होगी। अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले पखवाड़े में जारी हो सकती है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 15 जून तय की थी। इसके बाद सभी आपत्तियों की जांच की जाएगी और 21 जून को अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव होगा। रिपोर्ट के अनुसार 4000 से अधिक पंचायतों में आरक्षण बदल जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू है। इसके साथ ही 55,000 से ज्यादा वार्डों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। रोटेशन सिस्टम के तहत पिछली बार जिन सीटों पर आरक्षण था वो इस बार बदल दी जाएगी। इसका उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर देना है। बिहार में फिलहाल 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। पहले इनकी संख्या 8,376 थी, लेकिन शहरीकरण के कारण कुछ पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर दिया गया। राज्य में करीबन 1.15 लाख वार्ड हैं और सभी 38 जिलों में जिला परिषद कार्यरत है। इस बार पंचायत चुनाव में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जिसमें एक ही मशीन से कई पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे फर्जी मतदान रोका जा सके। वोटों की गिनती के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि OCR तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे परिणाम जल्दी और सटीक तरीके से मिलेंगे। इसके साथ ही AI आधारित निगरानी सिस्टम और CCTV कैमरों की मदद से मतदान और मतगणना पर नजर रखी जाएगी। कई संवेदनशील बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी होगी। कुल मिलाकर इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में तैयारी बड़े पैमाने पर है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इस बार का पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी शुरू है। सरकार और चुनाव आयोग की कोशिश है कि चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाते हैं। और अभी ईवीएम मशीन को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि हैदराबाद से ईवीएम मशीन आने वाली थी, लेकिन उसमें देरी हो रही है। लेकिन आयोग का कहना है कि जैसे ईवीएम मशीन आती है वैसे ही तारीखों की घोषणा हो जाएगी और जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।